अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक लाइन है, दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। लाइनें बिल्कुल हम एस्पिरेंट की लाइफ पर बिल्कुल सुटेबल बैठती हैं कि देखिए, हम जब कुछ भी चीज़ की तैयारी करते हैं ना, तो हमारे साथ में बहुत सारी चीज़ें दांव पे लगी होती हैं। अपने लोगों की उम्मीदें, बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स उनसे बहुत सारी होप्स रखे हुए हैं। देखिए, मैं हूँ तो मैं अपनी बेटी के लिए करना चाहती हूँ, जो भी अपने लाइफ में करना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए करना चाहती हूँ। तो मेरे अपनों के कुछ होप्स जो हैं मेरी लगे हुए हैं, तो दांव पर बहुत कुछ जो है लगा हुआ है। हम रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं, मतलब माना हम कभी कभी हार जाएंगे, कभी होगा हम सफल नहीं हो पाए, उस चीज़ से हम टूट जाएंगे, मगर हम इन सब चीज़ों से रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मेरी दिन की सुबह जो शुरुआत हुई थी वो 3:30 बजे से हुई थी। थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग में जो क्लिप दिखाई थी उस समय उन्नति ना सोती भी जा रही थी और जग भी रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ देखती हूँ, शेयर कर देती हूँ ये वीडियो बनाकर कि वो अभी प्रॉपर सोई नहीं थी, कभी आँख खोल ले रही थी, कभी सो रही थी, पर उसके बाद वो अच्छे से सो गई थी। तो मैंने सबसे पहले अपनी CDP की क्लास स्टार्ट कर दी थी। तो CDP में आज सर ने जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें था कि दिव्यांगजन जो शक्ति अधिनियम है उसके बारे में, जन शक्ति अधिनियम करके एक RPWD एक्ट 2016 है, उसके बारे में बताया था सर ने। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम जो दिव्यांग, जिन्हें पहले हम विकलांग कहते थे, पर 2016 के इस अधिनियम के अंतर्गत हमने विकलांग शब्द जो है इन लोगों के लिए प्रयुक्त नहीं किया और उनके लिए दिव्यांगजन जो है शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि कहते हैं कि इन लोगों में कोई ना कोई ऐसी योग्यता, क्षमता होती है जो हम आम लोगों से बहुत अलग होती है। तो इन लोगों में इन लोगों को कौन कौन से अधिकार हैं, किस किस प्रकार से लोग इनके साथ भेदभाव करते हैं, तो इस बारे में ये लोग मतलब इस चीज़ को लेकर खड़े हो सकते हैं अपने हक के लिए। बहुत सारी चीज़ें सर ने इस टॉपिक में बताई थी। लगभग 1.5 घंटा मुझे इस क्लास में लग गया था। उसके बाद हस्बैंड भी उठ गए थे और उन्हें भी चाय की नीड थी। आज वैसे छुट्टी थी क्योंकि आज छोटी होली है। तो हाँ, होली से याद आया आप सभी को हैप्पी होली इन एडवांस। तो हस्बैंड की आज छुट्टी थी तो वो थोड़ा लेट ही सो गए थे, लेट तक सोए थे। फिर उसके बाद एक्चुअली जब हमारी रोज़ एक ही टाइम पर आँख खुलने की आदत हो जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी उसी समय पर आँख खुल जाती है। तो हस्बैंड भी जो है लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास उठ गए थे। फिर उनको चाय चाहिए थी, फिर मैंने उन्हें चाय दी। चाय बनाने के मतलब लगभग मैंने 15 मिनट का गैप लिया। उसके बाद मैं फिर से अपनी स्टडी पर आ गई थी। तो उसके बाद मैंने जब CDP का क्लियर कर लिया था, उसके बाद मैं आ गई थी हिस्ट्री का टॉपिक लेने। तो आज सर ने ना बहुत अच्छा एक टॉपिक पढ़ाया था, जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे उसके बारे में। हमने कल क्लास में अधूरी रह गई थी मेरी क्लास, तो मैंने उस क्लास को कंप्लीट किया। और नेक्स्ट क्लास जो थी उसमें सर ने राजा राम मोहन राय के बारे में बताया कि उनका परिचय, उनका जन्म वगैरह, ठीक है, उनको कौन सी उपाधि दी गई थी। देखो, राजा की उपाधि उन्हें मुग़ल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी, ठीक है। और उनकी जो मतलब उनके क्या विचार थे, वो एकेश्वरवाद पर बहुत विश्वास रखते थे, तर्कवाद व मानवतावाद, मूर्ति पूजा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी रूढ़ियों का उन्होंने विरोध किया था। उनकी पत्रिकाएं बहुत सारी, हमें कुछ फेमस पत्रिकाओं के बारे में पता है, लेकिन सर ने बहुत सारी और भी ज़्यादा मतलब नोट करवाई थी। संवाद, कौमुदी बंगाली में, मिरात उल अखबार फ़ारसी में, और प्रेजुडिस ऑफ जीसस निकल मैगज़ीन अंग्रेजी में, तुहकत उल मुवावद्दीन एकेश्वरवादियों का उपहार। सर ने आज ये सब टॉपिक जो है कंप्लीट करवाए थे। उसमें भी एक और टॉपिक थे सम्मान, जो उनको सम्मान दिया गया था, उसमें क्या क्या उनको नाम दिए गए थे। युगदूत बोला गया था, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रवाद के पैगंबर, नव प्रभात का तारा। मतलब ये है कि स्टार्टिंग इन्होंने ना बहुत अच्छे से करी थी, तो इसलिए इनको बहुत सारे पॉइंट से चीज़ें मिली थी। तो
ये मैंने लगभग 1.5 घंटे की वो स्टडी की थी मैंने सीडीपी की, और 1 घंटा मैंने ये स्टडी की थी। लगभग 2.5 घंटे की मैंने आज मॉर्निंग में स्टडी कर ली थी। आजकल मैं क्या सोच रही हूँ कि आजकल त्योहारों का टाइम चल रहा है, और आज छोटी दिवाली, होली भी थी, सॉरी दिवाली कह रही हूँ कुछ भी बोलती हूँ। तो उसमें हमारे यहाँ छोटी होली वाले दिन क्या होता है, हनुमान जी की पूजा करी जाती है। तो पूरा घर जो है अच्छे से धोना वगैरह, पोछा झाड़ू करके उसके बाद नहा धो के खाना बनाया जाता है, फिर हनुमान जी की पूजा वगैरह की जाती है। तो बस पूरे दिन यही रहा, और सुबह मैं 3:30 बजे आज उठ गई थी, और मुझे देखिए खाना मिला था 12:30 बजे, मतलब सब लोगों को खिलाने के बाद, सारा काम ख़त्म करने के बाद। यही होता है बहुओं की लाइफ में। जो लोग बहुएं होंगी वो मेरे बात से एग्री होंगे, बट कोई बात नहीं, ये लाइफ का एक पार्ट है। इन सब चीज़ों से गिव अप नहीं कर सकते हैं, ये सब चलेगा आपके साथ। आपको अपनी परेशानियों के साथ ही जीना सीखना पड़ेगा, उनसे गिव अप करके आप नहीं चल सकते। और कहते हैं कि देखिए, आपको अगर आप अपनी परेशानियों से हार मानकर बैठ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता आप रियल हीरो हैं। देखिए, आपको ना ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है ताकि आपके बच्चों को ना, आप मोटिवेशन के लिए आपको कोई बाहर से एग्जाम्पल ना देना पड़े, आप खुद ही उनके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट हो जाएं। ऐसा प्रयास करिए, इतनी विषम से विषम परिस्थितियों में भी खुद को खड़ा करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं आपके लाइफ में, बट ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में खाली डिफ़िकल्टीज़ ही हैं, कोई ना कोई सल्यूशंस भी होगा। इसके बाद जब मैं फ्री हो गई थी, तो मैंने सीडीपी की क्लास ली थी। तो सॉरी, सीडीपी की कह रही हूँ, करंट अफेयर्स की क्लास ली थी। आज ना मैं इतना थक गई हूँ ना काम करके, कि मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो 1 घंटे की मैंने करंट अफेयर्स की क्लास ली थी, और लगभग मैंने आज 3:14 तक जो है अपनी क्लास को कंप्लीट किया। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब